हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीप इनटू फिजिक्स में। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ इक्वेशन पढ़ेंगे काइनेमेटिक मोशन की। तो एक्सेलरेशन के बारे में तो बहुत से बच्चों को पता होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कंसेप्ट आज क्लियर करूंगा। जो भी कुछ आपको कंफ्यूजन होगी क्लियर हो जाएगा आपको इस वीडियो से। क्लियर ही क्या, आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आप जिंदगी में इस कंसेप्ट को आप भूल नहीं सकते। आज मैं इतने अच्छी तरीके से इसको समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को। एक्सेलरेशन, चलिए पहले एक आइडिया लेते हैं। इसको समझने से पहले एक आइडिया लेते हैं एक्सेलरेशन को, क्या होता है एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक कार है, ये एक कार है और ये एक प्लेन रोड है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है इस पे। जो रेसिंग ट्रैक होता है ना, समझ लीजिए उस तरह से है। और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रही है। ए, ये कार ए है, ये कार है बी। इसकी भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और ये भी इस ट्रैक पे मूव करती है। इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके दोनों कार के ड्राइवर ने इस कार को इस कार की स्पीड बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, इन दोनों को बोला गया कि इस पॉइंट पे आके, यहां पे आके आपको अपने कार की जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है उसको मैक्सिमम करनी है। इसने यहां से शुरू किया अपनी कार की वेलोसिटी बढ़ाना, और बढ़ाते 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 यहां पे जो वेलोसिटी हो गई, इन्होंने बढ़ाई इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है, 10 से 100 मीटर वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और उसको टाइम लगा वेलोसिटी को बढ़ाने में, मान लीजिए 50 सेकंड मान लीजिए। सेम इस कार के ड्राइवर को बोला गया वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, और उसने कंटिन्यूसली बढ़ाई इस वेलोसिटी, और 100 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने में इसको लगे ओनली 5 सेकंड। इसको सिर्फ 5 सेकंड लगे। कितनी वेलोसिटी बढ़ाने में? 100 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि इन दोनों में से कार कौन सी अच्छी है। इस कार की वेलोसिटी 10 से 100 जाने में, 10 से 100 जाने में लगे 15 सेकंड, और दूसरी कार बी, इसकी वेलोसिटी 10 से 100 जाने में सिर्फ लगे 5 सेकंड। तो देखा जाए तो कार बी अच्छी है। इसने कितनी जल्दी स्पीड पकड़ ली, कितनी जल्दी वेलोसिटी 10 से 100 हो गई। लेकिन इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर मैं बोलूं इस फिनोमेना को किस तरह से मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे? चलिए कुक करते हैं। कार ए लेते हैं पहले। इसकी वेलोसिटी 10 से 100 हो गई, मतलब डेल वी कितना हुआ? डेल वी 100 माइनस 10। अगर मैं डेल वी को डिवाइड कर देता हूं डेल टी से, चेंज इन टाइम, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कितना लगा से? 15 सेकेंड। तो उसका ये 19 अपॉन
5 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी चेंज हो रही है इस तरह से 90 मीटर पर सेकेंड, ये है सेकेंड। मतलब एक सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है 6 मीटर पर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है। 2 सेकंड में हो जाएगी 12, 3 में हो जाएगी 18, इसी तरह 15 में हो जाएगी 90। यह है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एवरेजली एक सेकंड में ये 6 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरह कार बी का देख लेते हैं। कार बी, इसका डेल भी है सेम है, इसका डेल भी 90 ही होगा क्योंकि 100। ठीक है, कितना टाइम ले रहा है ये, पर ये टाइम ले रहा है ओनली 5 सेकेंड। ये सेकेंड, यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक सेकेंड में। हर एक सेकेंड में 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरह से हमने इस फिनोमेना को एक्सप्रेस कर दिया मैथमेटिकली। क्या इसको क्या बोलेंगे इस फिनोमेना को? एक्सेलरेट, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया है एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, और ये है कार, कार ए का एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपको उसके एक आइडिया मिला एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी मैंने नहीं समझाया इसको, अभी जो मेन बातें हैं वो भी समझाना बाकी है, लेकिन बस इससे एक आइडिया हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है। यहां पे हम चेंज ऑन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, टाइम भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी कितनी बदल रही है, उसको हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, डेल वी अपॉन डेल टी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल वी डेल टी को, डेल वी को आप इस तरह से लिख सकते हो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये V2 है, ये V1 है, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है ए से। आखिर वेलोसिटी का चेंज होने का कारण क्या होगा? एक सवाल यहां से बनता है, वेलोसिटी के चेंज होने का क्या कारण हो सकता है? ऑफ कोर्स फोर्स, फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट नहीं, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं फोर्स को डिटेल से समझाऊंगा। तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एक्सेलरेशन के। तो ये हम तब पढ़ेंगे, तो बस एक मैंने बता दिया, थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब यहां से अगर आप ध्यान से समझो, हमने एक्सेलरेशन को इस तरह से एक्सप्रेस करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन को हमने एक्सप्रेस करा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या हम एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते? देखते हैं, देखिए,
क्या हम एक्सेलरेशन को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते? मान लीजिए यहां से वेलोसिटी बढ़ाना स्टार्ट हुई, ठीक है, इस पॉइंट से, और यहां तक आते आते, यानी कि इसको मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं 20, नहीं 1000 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 1000 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी 10 से 100 हो गई सिर्फ 300 मीटर में। तो हम इस फिनोमेना को इस तरह से भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन डिस्टेंस, मतलब कितने डिस्टेंस बाद उसकी वेलोसिटी बदलती जा रही है। अगर कार ए का देखें हम, कार ए का डेल वी कितना हो जाएगा 90, और डेल एक्स हो गया आपका 1000। तो इस तरह 0.9 मीटर, सॉरी, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर है ना, मीटर पर सेकंड स्पीड चेंज हो रही है पर मीटर। क्या इस तरह से एक्सप्रेस नहीं हो सकता? इसी तरह कार बी, डेल वी डेल एक्स, डेल वी कितना है 90 ही है, इसमें टाइम लगा 300, पॉइंट 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक मीटर में, है ना? इसका हर मीटर में ज्यादा स्पीड चेंज हो रही है, इसकी हर मीटर में कम स्पीड चेंज हो रही है, यानी कि इसको नहीं बोल सकते हम एक्सीलरेशन, इसको भी बोल सकते हैं। पर क्यों हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, क्यों हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्यों नहीं लेते? तो ये हम समझेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन आया था सबसे पहले गैलीलियो के माइंड में, क्यों हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्यों नहीं लेते? तो पहले हम समझेंगे एक्सीलरेशन, ये तो बस एक आइडिया है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, और फिर समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्यों नहीं ले सकते। एक्सीलरेशन का जो कंसेप्ट है, ये जो आया है, ये आया है फॉलिंग ऑब्जेक्ट से। फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब गैलीलियो गैलीली 17वीं सेंचुरी में जब फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे थे, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तब उन्होंने कंसेप्ट लाए थे एक्सेलरेशन का। देखा जाए तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ही काफी कुछ आया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंट्रीगेशन, डिफरेंशिएशन, पूरी कैलकुलस जो है वो फॉलिंग ऑब्जेक्ट से ही आई है, ठीक है। तो हम भी इसी से समझते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। देखिए मैंने 3 सरफेस लिए हैं, ये हमारी अर्थ का ग्राउंड है, ये मंगल ग्रह का ग्राउंड है, और ये भी अर्थ का ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे हम सिर्फ एक ही एक्सिस लेंगे, ये हमने एक ही एक्सिस लिया हुआ है, ठीक है, ये भी हमारा एक ही एक्सिस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो रेफरेंस पॉइंट है वो यहाँ से लिया है, ये हमारा ऑरिजिन है, या तो से आप रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ लिया है, ठीक है, और यहाँ भी रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ लिया है। अब एक बॉल ड्रॉप करते हैं हम, ठीक है, अर्थ पे हम खड़े हैं, कुछ ऊपर हाइट से हम बॉल ड्रॉप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए बॉल जो है वो यहाँ पे है, 0 पोजीशन पे है, ठीक है, 0 पोजीशन पे भी बॉल है। इसका मास कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता,
वो हम बाद में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर पे। इसको जब हम ड्रॉप करते हैं इस बॉल को, यहां पे लिखते हैं हम टाइम, यहां पे पोजीशन और यहां पे वेलोसिटी। तो अभी जो है टाइम क्या है 0 सेकेंड, अभी टाइम है 0 सेकेंड, पोजीशन इसकी 0 मीटर और वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। जब हमने इसको इस तरह से ड्रॉप करा तो 1 सेकेंड बाद इसकी जो पोजीशन होगी ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा और 1 सेकेंड और इसकी पोजीशन होगी 4.9 मीटर और इसकी वेलोसिटी जो होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। 2 सेकेंड बाद ये होगा, यहां पे होगा ये इस पोजीशन पे 2 सेकेंड बाद आ जाएगा ये यहां पे, ठीक है, 2 सेकेंड बाद। और ये पोजीशन क्या है, ये है 19.6 मीटर और इसकी वेलोसिटी होगी इस टाइम पे 19.6 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और 3 सेकेंड बाद ये होगा यहां पे, यहां पे होगा ये 3 सेकेंड बाद यहां पे, ठीक है। सॉरी ये बॉल बड़ी होती जा रही है, ये एक ही बॉल है। 3 सेकेंड बाद ये होगा 44.1 मीटर, इतनी यहाँ पे 44.1 और इसकी वैल्यू 29.4 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो, हमने ऐसे ड्रॉप करा। ये डाटा किसी भी मास के लिए एप्लीकेबल है, ये डाटा मास पे डिपेंड नहीं करता, वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। चाहे कोई सा भी कैसी भी बॉल हो, हल्की हो चाहे भारी हो, कैसे भी शेप हो, सबके लिए यही डाटा है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है, ठीक है। तो यहां पे इस तरह का ही डाटा आएगा। अगर सेम चीज हम मंगल ग्रह पे, मार्स प्लैनेट्स पे ड्रॉप करते हैं तो तब क्या होगा, देखते हैं। टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी। ये बॉल है मान लीजिए, अभी ये 0 पोजीशन पे, ठीक है। टाइम अभी 0 सेकेंड है, वेलोसिटी भी 0 है, और सॉरी पोजीशन भी 0 है, और ये भी मीटर पर सेकेंड, ये मीटर और ये सेकेंड, ठीक है। अब इस बॉल को हम मंगल ग्रह पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड बाद कहां होगी बॉल, 1 सेकेंड पे ये होगी, बस थोड़ी सी दूरी जा पाएगी, यहां पे आ जाएगी थोड़ी दूर, बस यहां, ये 1 सेकेंड पे आ जाएगी यहां, ठीक है। 1 सेकेंड पे होगी ये 1.86 मीटर ही नीचे जा पाएगी, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी होगी 3.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 2 सेकेंड बाद ये बॉल होगी यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद होगी ये 7.44 मीटर, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी होगी 7.44 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी। और 3 सेकेंड बाद ये बॉल होगी यहां पे, यहां होगी 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद 16.74 मीटर पे, ये 16.7.4 मीटर पे होगी
और इसकी वेलोसिटी होगी 11.19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से डाटा और भी बढ़ेगा, तो अभी हम इतना ही लेंगे बस 3 सेकंड तक का। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह की कहानी है। वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करना है इस तरह से, तो कुछ इस तरह का डाटा जाएगा। और ये है अर्थ, और यहां से एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। ठीक है, सरफेस से हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरह से लिया है, ऑरिजिन हमने यहां लिया है। ये हमारी चॉइस होती है, हम किस तरह से भी ले सकते हैं, जहां से हमें रिजल्ट अच्छा मिले हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं से भी ले सकते हैं। इसी तरह यहां भी लिख लेते हैं टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हमारा रॉकेट, एक रॉकेट है, वो भी यहां पे है, ये रॉकेट है। ठीक है, अभी टाइम 0 है यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकेंड है कोई। ठीक है, अब ये रॉकेट लॉन्च हुआ, 1 सेकंड बाद एक सेकंड बाद ही यहां पहुंच गया, यहां आ गया, यानी कि 1 सेकंड बाद ये हो गया 2 मीटर, और इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। ओ सॉरी, इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, पहले सेकंड में ये 2 मीटर ऊपर गया। ठीक है, और इसने क्या वेलोसिटी पकड़ ली, इसने वेलोसिटी पकड़ ली 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और दूसरे सेकंड में ही पहुंच गया 16 मीटर, यहां पहुंच गया दूसरे सेकंड में, यहां पहुंच गया दूसरे सेकंड में, यहां पहुंच गया ये, और वेलोसिटी इसने पकड़ ली, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 मीटर। ठीक है, और क्या वेलोसिटी पकड़ ली इसने, और वेलोसिटी पकड़ ली इसने 24 मीटर पर सेकेंड। और 3 सेकंड बाद ये पहुंच गया सीधा यहां पे, यहां पहुंच गया 3 सेकंड बाद, ये 3 सेकंड बाद ये पहुंच गया 54 मीटर, और वेलोसिटी इसने पकड़ ली 54 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने पकड़ ली। ठीक है, ये टाइम का रहता है, ये पोजीशन और ये वेलोसिटी। तो इस तरह से ही डाटा आता है कोई ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे गिरता है और कोई मंगल ग्रह पे गिरता है। और ये मैंने डाटा खुद बनाया है, कोई मान लीजिए कोई रॉकेट इस तरह से लॉन्च हो रहा है। ठीक है, ये दोनों रियल डाटा है, ये दोनों रियल डाटा, ये मैंने खुद अपने आप बनाया है। ये जो डाटा है ये किस तरह से आया, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब मैंने आपको समझाया था। ये जो डाटा आया है, ये डाटा जो है सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और फिर जो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, ये जो डाटा दिया था ये न्यूटन ने अपनी इक्वेशन से दिया था। ठीक है, ये जो डाटा मैंने थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा रखा है वैसे मैंने पहले। ये जो आया है ये डाटा, ये आया है एस टी इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर से। ठीक है, ये गैलीलियो ने दिया था, और फिर इसको डिराइव किया था न्यूटन ने, डी स्क्वायर बाई डी टी जो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा, ये पुट कर देंगे 4.9 टी स्क्वायर बाई डी टी, तो ये आएगा हमारा 9.8 टी। तो ये जो डाटा है यहां से आ रहा है, जो वेलोसिटी का डाटा, ये सारा डाटा। ठीक है, लेकिन अभी हमें समझना है एक्सेलरेशन। तो उस वीडियो में आप समझ सकते हैं इसके बारे में डिटेल से, काफी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है ये। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप समझ गए ना,
तो आप एक्सेलरेशन भी समझ जाओगे, बस उसका सिमिलर ही है। चलिए एक्सेलरेशन निकालते हैं हम। यहां पे आप देख रहे हैं कि किसी भी हमने बॉल को ड्रॉप करा तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी चेंज होती है। तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं इसका। तो हम इंटरवल ले लेते हैं 0 से 3 सेकेंड के, ठीक है, ये हमारा इंटरवल ले लिया हमने। और एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल वी डेल टी। और डेल वी कितना है हमारा, डेल वी है हमारा 0 से 3 सेकेंड के बीच का वेलोसिटी है हमारी 29.4 माइनस इस इंस्टेंट में थी 0, ठीक है। और डेल टी हमारा 3 सेकेंड, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में इतनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 मीटर, ठीक है। अब इंटरवल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया 2 से 3 सेकेंड के बीच का इंटरवल ले लिया, ठीक है। इस वाले केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे है v, यहाँ पे वेलोसिटी v जो है 3 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी थी, और वेलोसिटी 2 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी थी, डिवाइड बाई 3 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे थी वेलोसिटी हमारी 29.4 मीटर पर सेकेंड माइनस इस इंस्टेंट पे थी 19.6 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 1। अगर अब भी देखोगे तो अब भी कितनी वेलोसिटी आ रही है, ओ सॉरी एक्सेलरेशन आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो इंटरवल में निकाल के दिखाया, आप किसी भी इंटरवल में निकाल लीजिए, आप 1 से 3 में निकाल लीजिए, 2 से 1 से 2 के बीच में निकाल लीजिए, आप इंटरवल ये वाला इंटरवल ले लीजिए 1.2 सेकंड से लेके 2.5 के इंटरवल ले लीजिए, या फिर 2.6 से लेके 8.5 के इंटरवल ले लीजिए, आपको एक्सेलरेशन यही मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा जाए तो यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अभी आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे वीडियो में समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं कुछ। यहां पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, हम यहां पे भी इंटरवल ले लेते हैं 0 से 3 सेकंड के बीच का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाँ यहाँ पे हो गई 11.19, पहले कितनी थी 0, ठीक है। इसी तरह 3 माइनस 0, तो यहां पे जो हमें करेंगे सॉल्व इसको हम, तो आएगा हमारा अराउंड 3.73, ये डेल टी है, ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमें कितना मिला 3.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड में 3.73 मीटर वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका भी आप किसी भी इंटरवल में निकाल लीजिए, आपको यही मिलेगा। मतलब यहां पे एक्सेलरेशन, यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, फोर्स कांस्टेंट। ये हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन डिटेल से। चलिए अब इस वाले केस में आते हैं। इस वाले केस में देखिए, पहले हम इंटरवल ले लेते हैं 0 से 3 सेकंड के बीच का इंटरवल, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है इसकी, यहां पे हो गई 54 मीटर पर सेकंड स्पीड वेलोसिटी थी, और यहां पे थी 0, टाइम लगा 3 डिवाइड बाई डेल टी, ये हमारा एक्सेलरेशन आएगा, यानी कि
हर एक सेकंड में हर एक सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, अब इंटरवल 2 से 3 सेकंड के बीच का इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल वी कितना है हमारा, 3 सेकंड पे कितना है वेलोसिटी, ये है 54 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड में कितनी है 24। ठीक है, 3 - 2 होगा 1, तो ये हमारा आ जाएगा 54 14 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है 30 मीटर पर सेकंड, और यहां पे 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है 18 मीटर पर सेकंड। तो इस वाले केस में आप देख रहे हैं यहां पे एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, यहां पे एक्सीलरेशन बदल रहा है, यहां पे कांस्टेंट नहीं है एक्सीलरेशन, यहां पे वेरिएबल एक्सीलरेशन है, वेरिएबल। यहां पे वेरिएबल एक्सीलरेशन है, इसका मतलब यहां पे वेरिएबल फोर्स होगा। इन दोनों केस में हमारा एक्सीलरेशन हर एक इंस्टेंट पे, हर एक इंस्टेंट पे, हर एक इंटरवल पर कांस्टेंट है। यहां पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पे 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है। बट इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहां पे फोर्स बदल रहा है। जो ये रॉकेट उड़ रहा है ना, उसका जो इंजन है, फोर्स बदल रहा है। चलिए ग्राफ से समझते हैं इसको और थोड़ा। अगर मैं अर्थ और अर्थ का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस डाटा को लेके, इस डाटा को लेके अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ करूंगा तो इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, सेम अगर मैं इस डाटा को लेके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी टाइम, तो डाटा इसका कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, और इस डाटा को लेके वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्लिक करूंगा, यहां पे कुछ इस तरह से वेलोसिटी टाइम, समझ रहे हैं आप। तो जनरली एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेरी करता है, सेम उसकी तरह है जैसे मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया था। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसी का वो समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, ए डीवी बाई डी टी, मतलब एक्सेलरेशन डेल वी बाई डेल टी हम इन दो केस में कर सकते हैं, इन दो केसों में, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बट इस वाले केस में हमें लिमिट डेल टेंड्स टू 0 करनी पड़ेगी। थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूं, इस वाले केस में डेल वी डेल टी तो है, ठीक है, बट यहां पे लिमिट डेल टेंड्स टू 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे हर एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, हर एक इंस्टेंट पे। लिमिट का कंसेप्ट मैंने उसी वीडियो में समझाया है। ठीक है, बट यहां पे जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पे हमारा काम इस तरह से चल जाता है, डेल वी अपॉन डेल टी से। अगर आप देखें 1 2 ये 3 सेकेंड, ये बराबर लेते हैं 1 2, देखिए ये 1 सेकेंड में ये चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, इस 1 सेकेंड में ये डेल वी, ये डेल वी है। आप देख रहे हैं हर एक सेकंड में, इस 1 सेकंड में बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक सेकंड में। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे
हर एक सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी चेंज हो रही है। देख रहे हैं ना, इस एक सेकंड में बढ़ गई वेलोसिटी चेंज होना। और ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, ये डेल वी यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे बहुत कम है। देख रहे हैं ना। इसी तरह अगर दोनों केसेस में अगर मैं एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करूं इस वाले में, तो इस तरह इसका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। और इस वाले केस में हमारा आएगा ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ आएगा हमारा ये इस तरह से 3.73 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस वाले केस में आएगा इस वाले केस में इस तरह से, ये एक्सेलरेशन है इस तरह से। तो ये जो है ये अर्थ का केस है, ये जो है मार्स का केस है, ठीक है। और ये उस रॉकेट का केस है। यहाँ पे जो है वेरिएबल वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल। देख रहे हैं ना आप, हर सेकंड इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, हर हर सेकंड। ये देखिए यहाँ पे ये था, इस पॉइंट पे ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस वाले केस में भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इन्हें हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमें पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन को समझाने के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा, हम एक्सेलरेशन को हमें इस तरह निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, हर एक टाइम पे कांस्टेंट है। बट जनरली एक्सेलरेशन ये होता है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे लिए सिंपल इक्वेशन बन जाती है एक्सेलरेशन की, डेल वी अपॉन डेल टी या फिर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, और डिवाइड बाई डेल टी या फिर ओनली टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ये है v माइनस वी नॉट टी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये है हमारी काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिली, ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर उस तरह का मोशन होगा जो रॉकेट वाला मैंने आपको यहां बताया था, उसमें ये इक्वेशन नहीं यूज हो। ये सिर्फ जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन वहीं के लिए है बस।
मैंने एक क्वेश्चन किया था जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करते टाइम हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्यों लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्यों नहीं लेते। तो ये सबसे पहले सवाल जो आया था गैलीलियो के माइंड में, बट उन्होंने एक्सेलरेशन को लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, उसमें एक्सप्रेस करा उन्होंने। अगर आप देखें यहां पे, अगर आप एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एक्सप्रेस करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं मिलेगा। इसलिए गैलीलियो ने एक्सेलरेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया। अगर वो एक्सेलरेशन को इस तरह से ले लेते, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल एस, ये पोजीशन है, मान लीजिए कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए, 0 से 3 के बीच का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है। आप खुद करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप डेल वी हो जाएगा हमारा 29.4 माइनस, सॉरी तो मैं वेलोसिटी लिख ली, हाँ वेलोसिटी ये लिखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। 29.4 माइनस 0, यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे है 44.1 और माइनस 0, ठीक है। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लेना, ठीक है। और एक इंटरवल और लेना, मान लीजिए 1 से लेके 2 से लेके 3 का वाला इंटरवल ले लेना, ठीक है। ये है, यहाँ पे डेल भी हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूं, ठीक है। तो अब इंटरवल 2 से 3 सेकंड के बीच में इंटरवल है। ये हम मान के चल रहे हैं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ए इज इक्वल टू डेल वी है हमारा, यहाँ पे है 29.4 और यहाँ 2 पे है हमारा, 2 सेकंड पे 19.6 डिवाइड बाई 3 माइनस 2। देखें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग आई है। अगर आप एक्सेलरेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट डिस्टेंस लेते हैं तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिलेगी। इसलिए गैलीलियो ने एक्सेलरेशन जो लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया है, और तब से हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही लेते आ रहे हैं। गैलीलियो ने ये वैल्यू निकाली नहीं थी, उन्होंने बस अपने एक्सपेरिमेंट से आइडिया लिया था कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और न्यूटन ने ये पूरा, जब उन्होंने न्यूटन जी ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की खोज की तब उन्होंने ये वैल्यू निकाली थी। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम इसलिए नहीं लेते कि यहां पे कांस्टेंट नहीं आ। अब यहां से क्वेश्चन उठता है, यहां से क्वेश्चन ये उठता है, यहां से क्वेश्चन ये उठता है, मान लीजिए एक प्लेनेट है, ठीक है, कोई सा भी एक प्लेनेट है, ठीक है। वहां से हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कराया, ठीक है, और मान लीजिए ये टाइम, ये है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, टाइम और ये वेलोसिटी है। एक सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए इस पोजीशन पे आ गया, एक सेकंड बाद, और उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। और 2 सेकंड बाद मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, 2 सेकंड बाद, और उसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये सरफेस है, ठीक है, ये प्लेनेट का, उस प्लेनेट का सरफेस है, ठीक है। और 3 सेकंड बाद मान लीजिए वो यहां पे आ गया, ठीक है, 3 सेकंड बाद, और उसकी वेलोसिटी हो गई 21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डाटा देख के आप समझ गए होंगे यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, हर एक सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है ना।
डाटा देखो 7, 14, 21, 28 क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, यानी कि ए क्या है, कहीं कोई सा भी इंटरवल ले लीजिए आप, ठीक है, ये ले लो 21 माइनस 7, टाइम कितना हो गया यहां से 1 से 3 आने में, यानी कि 2 सेकेंड, 3 माइनस 1, तो क्या आएगा हमारा एक्सेलरेशन, आ गया हमारा 14/2, एक्सेलरेशन आ गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये तो बात आ गई समझ में, ठीक है। एक प्लेनेट है, वहां से आपने बॉल ड्रॉप करी, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 14 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 21 मीटर पर सेकंड। तो सवाल यहां से उठता यह है, अगर मैं आपसे बोलूं उस प्लेनेट पे हमने एक बॉल ड्रॉप करी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, जब टाइम 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। 3 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 3 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कैसे करेंगे आप। यहां से मैंने बॉल ड्रॉप करी और 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई 21 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे उसका एक्सीलरेशन कितना है, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, ये है क्वेश्चन, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कहां पे उसकी पोजीशन होगी उस टाइम पे, कहां होगी उसकी पोजीशन। एक तरह से देखा जाए हम उल्टा जा रहे हैं, ये डाटा गैलीलियो ने दिया था, ठीक है, इस गैलीलियो के डाटा से हमने डिफरेंशिएट किया था, क्या क्या था हमने, डिफरेंशिएट करके हम इस डाटा पे आए थे, है ना, डिफरेंशिएट करके हम इस डाटा पे आए थे, यहां से यहां आए थे इस डाटा पे, ये न्यूटन ने दिया था डिफरेंशिएट करके। लेकिन अब हमारे पास वेलोसिटी का डाटा है, अब हमारे पास वेलोसिटी का डाटा है, लेकिन हमें अब पोजीशन के डाटा पे जाना है, अब हमें पोजीशन के डाटा पे जाना है, तब हमें उल्ट रिवर्स आना है, तब यहां पे हमने डिफरेंशिएशन यूज किया था, यहां पे हम करेंगे इंटीग्रेशन यूज, तभी हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा। कोई ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉप करा किसी किसी अलग प्लेनेट पे, और हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इतनी चेंज हो रही है 7 मीटर पर सेकंड, तो 3 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए मान लीजिए अगर कोई कार है, ये कार है, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और मैं बोलता हूं 3 सेकंड बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप सिंपल यार फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर, ठीक है, वेलोसिटी एक ही ले लीजिए, स्पीड ठीक है, और टाइम कितना लगा 3, यानी कि 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। लेकिन यहां पे इस केस में देखिए, इस केस में तो हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहां पे तो कांस्टेंट थी, यहां पे फॉर्मूला लग गया, ये इक्वेशन लग गई। लेकिन सवाल अब ये उठता है, ये सवाल आया न्यूटन के माइंड में कि हर क्षण वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूं, 0 वेलोसिटी थी और 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 21, कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी बढ़ी है ना, ग्राफ इस तरह से आता है ना वेलोसिटी टाइम का, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, इस तरह से आता है, मतलब हर क्षण वेलोसिटी बदल रही है। तो कैसे निकालोगे ये पोजीशन, कि हर क्षण पोजीशन क्या होगी। तब न्यूटन ने इंटीग्रेशन यूज करके ये वाली इक्वेशन दी थी, एस टी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन से ये इक्वेशन आई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये भी एक काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिटेल से और इंटीग्रेशन के बारे में आपको समझाऊंगा, कैसे ये इक्वेशन आई। क्वेश्चन आप समझ गए तो ये भी आप समझ ही जाओगे इंटीग्रेशन क्या होता है और ये इक्वेशन कैसे आई है। ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड हो तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जब वेलोसिटी हर क्षण चेंज हो रही है तब कैसे आप डिस्टेंस निकालोगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आज इसको यहीं पे समाप्त करूंगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाली इक्वेशन सीखेंगे। और एक इक्वेशन और है, v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as। ये दोनों इक्वेशन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को आप जो मैंने डाटा लिखे थे तीनों पिलट के, ध्यान से उनको देखिए और समझिए इस कंसेप्ट को, वेरिएबल एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर आ गया ना, एक बार समझ में आ गया आखिर क्या होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिर आपको फोर्स समझने में भी आसान हो गया। हमारे इस सिलेबस में फोर्स भी हम कांस्टेंट ही पढ़ेंगे पूरी बुक में, वेरिएबल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।